प्यारे बच्चों, आपको मैं इसमें तुक्का लगाना सिखाऊं। आप तुक्के से भी इस आंसर को ठीक कर सकते हैं। आपसे कह रहा है, देखो, अब फार साइडेड पर्सन, फार साइडेड का मतलब होता है दूर का तो उसे साफ दिख रहा, पास का साफ नहीं दिख रहा। जब दूर का साफ दिख रहा, पास का साफ नहीं दिख रहा, तो पास का साफ देखने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना पड़ता नहीं पड़ता। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ या फिर पावर पॉजिटिव होती है। तो आपसे पूछ रहा है पावर ऑफ द लेंस, पावर, तो पावर पॉजिटिव होगी। अब देखो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, तो ये तो निगेटिव है, ये नहीं हो सकता, पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है। अब मैं आपको तुक्का लगाने का तरीका बताता हूँ। जब ना हो कुछ भी तो ऐसे लगाओ। आपको पता है कि ये आंसर नहीं हो सकता, लेकिन निगेटिव में -3D दे रखा, -3 डायोप्टर, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपका आंसर 3 आएगा। तो -3 भी है और +3 भी है, तो जो दो सेम हो ना, जो दो सेम हो उसमें से एक आंसर होगा। तो यहाँ -3D है, ये +3D है। अब बस आप ये पता लगाओ कि पावर ऑफ लेंस कॉन्वेक्स है तो प्लस की आने वाली है, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। आपसे कह रहा है कि एक बंदा 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के पास में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, 50 सेंटीमीटर से कम आ जाए तो उसे साफ नहीं दिखाई देगा। 50 सेंटीमीटर तक उसे साफ दिख सकता है, उससे आगे का भी दिख सकता है। तो इसका मतलब वो फार साइडेड है, फार का तो अच्छा दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा। तो आप इमेज बनाओगे तो इमेज कम से कम 50 सेंटीमीटर पे, उससे पहले इमेज बनाओगे तो नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट को आप पास में रख सकते हो, लेकिन इमेज आपकी कहाँ बननी चाहिए, जल्दी से बताओ, कम से कम 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर आपसे कह रखा है कि आप जो है ऑब्जेक्ट को रखोगे लगभग 20 सेंटीमीटर पर। आपको चाहिए कि वो 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट देख ले, तो 20 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई -20 सेंटीमीटर, माइनस में लेते हैं दोनों, और इमेज कहाँ बननी चाहिए, -50 सेंटीमीटर पर। तो इसके हिसाब से आप फोकल लेंथ निकालो, तो 1/f = 1/v माइनस का 1/u, 1/v, v कितना हो जाएगा -50 माइनस 1/u, u कितना -20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/20 पहले लिख दो, -1/50, एलसीएम कितना आ जाएगा 100, 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, अरे यार 20 पंजे 100 तो 5 हो गया, और 5 दूनी 10, हाँ 50 दूनी 100, तो 2 ऊपर पहुंच गया। तो 5 में से 2 निकालोगे तो कितने बचेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 100, 3 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास फोकल लेंथ आ चुकी है। तो इसको उल्टा करके दिखाओगे, इसको उल्टा करोगे तो वो भी हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3, यही हो जाएगा ना, 100 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया भाई आपके पास। तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आ गई इतने, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का, तो प्लस का फोकल लेंथ आने का मतलब सीधे सीधे पता लग रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा। अब आपसे उसकी पावर पूछा, तो पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का उल्टा होता है, तो फोकल लेंथ का उल्टा। अब ये सेंटीमीटर में लिखो क्योंकि सेंटीमीटर में लेके चल रहे हो आप। तो 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, 100 डिवाइडेड बाय 3, तो 100 से 100 कट जाएगा, 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो पावर की वैल्यू आ गई कितनी, 3 डायोप्टर।